तो जावास्क्रिप्ट दिस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कुछ पॉइंटर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि दिस का यूज़ केस कहाँ कहाँ होता है। तो अगर आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट दिस जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो विंडो में यूज़ होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन ये बहुत यूज़ होता है फंक्शंस में। देन यूज़ होता है स्ट्रिक्ट मोड के टाइम पे कैसे बिहेव करता है वो हम समझेंगे। फंक्शंस में इसके दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक होता है नॉर्मल फंक्शन, एक होता है एरो फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट दिस में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो आपको थोड़ा सा टाइम लगी बट मज़ा आएगा। तो अगर हम जाएँ तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक फैमिली है जिनके दो बच्चे हैं। पहले वाले का नाम है अंकित, दूसरे वाले का नाम है विनीत। जो अंकित है वो मन की सुनने वाला है और जो विनीत है वो पापा की सुनने वाला है। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे जो अंकित की एक गर्लफ्रेंड थी 8.5 साल से जिसका नाम है महक, और विनीत की भी एक गर्लफ्रेंड है जो भी 8.5 साल थी, उसका नाम है शिखा। तो आप देख सकते हैं कि अंकित मन की सुनता है और विनीत अपने पिताजी की सुनता है। तो चलो चलते हैं उनके घर में। तो अभी आप देखोगे एक नॉर्मल सी कंडीशन, जब चीज़ें ओके हैं और दोनों ने अपने पेरेंट्स को उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बता दिया है, शादी की तैयारी चल रही है और सारा डिस्कशन हो रहा है। तो पिताजी ने बड़े प्यार से बेटे से पूछा कि बेटा अंकित कि हमारे घर की बड़ी बहू का नाम क्या है। तो अंकित ने बड़े प्यार से बोला एक शर्माते हुए कि पापा महक। और फिर विनीत से पूछा कि विनीत तो बेटा हमारी घर की छोटी बहू का नाम क्या है। तो विनीत भी शर्माते हुए बोला कि पापा शिखा। और पिताजी खुश हो गए क्योंकि बच्चों ने सारी चीज़ें उनको बता दी और बच्चे सॉर्टेड हैं और पिताजी खुश हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सॉर्टेड। लेकिन एक स्टोरी में ट्विस्ट आया। अब वो ट्विस्ट कैसा आया उस ट्विस्ट को समझते हैं। तो ट्विस्ट ऐसा आया कि एक दिन हो गया कलेश। अब कलेश कैसा हुआ वो समझते हैं कि पिताजी गए लड़की के पेरेंट्स या उनके फैमिली से मिलने के लिए, वहाँ कुछ वाद विवाद हो गया एंड पिताजी डिसाइडेड कि अब इनकी शादी नहीं होगी, अब ये इनसे शादी नहीं करेंगे। पिताजी वहाँ शादी तोड़ के आ गए और अब उन्होंने एक दूसरी, जो उनका दूसरा एक दोस्त था, उससे अपने बच्चों की शादी पक्की कर दी। तो पिताजी गुस्से में घर में आए और दोनों बेटों को बुलाया और बोला कि देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी महक से नहीं होगी, अब तुम्हारी शादी स्वाति से होगी। और विनीत को बोला कि विनीत बेटा तेरी शादी अब प्रिया से होगी, शिखा से नहीं होगी। तो अब अंकित तो अपने मन की बात सुनता है, तो अंकित ने नज़रअंदाज करते हुए कहा कि पापा ठीक है देख लेंगे। उसके अलावा विनीत, अब विनीत तो पिताजी की बात सुनता है, तो विनीत ने बोला एग्री करते हुए कि हाँ पापा जो आप बोलोगे वही होगा, तेल लेने गया प्यार, जो आप बोलोगे वही होगा। और पिताजी खुश क्योंकि दोनों बच्चों ने बात मान ली और पिताजी की इज्जत रह गई। अब आते हैं अपन तीसरे केस पे, जब उनके घर में एक छोटा सा इवेंट था और उस इवेंट के टाइम पे पिताजी ने ऑलरेडी सबको बता दिया था कि मैंने बच्चों की शादी अलग अलग जगह तय कर दी है। और उन्होंने ऐसे ही एक इवेंट में बच्चों को बुलाते हुए अपने दोस्त के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए बोला तो पापा ने अंकित तो विनीत से पूछा। तो जब विनीत से पूछा कि बेटा तो होने वाली छोटी बहू का नाम क्या है, तो विनीत बोला पापा प्रिया। तो पिताजी खुश। लेकिन जब अंकित से पूछा कि बेटा होने वाली बहू बड़ी बहू का नाम क्या है, अंकित बोलता है महक। पिताजी शॉक्ड क्योंकि पिताजी ने तो अंकित को बोला था कि तेरी जो नई वाली बीवी जो इस घर की बड़ी बहू होने वाली है उसका नाम महक नहीं स्वाति होगा। लेकिन अंकित अभी भी अपनी पुरानी ख्यालों में और पुराने प्यार में, पुरानी स्टोरीज में खोया हुआ है। विनीत तो बात मान गया लेकिन अंकित बात नहीं माना। तो इससे हमने क्या सीखा कि विनीत को बात मनाना काफ़ी आसान था लेकिन अंकित जानने के बाद भी बात नहीं मान रहा था। मतलब अगर आप देखोगे तो फैमिली की बात विनीत मान गया लेकिन फैमिली की बात अंकित नहीं मान रहा। तो ये फैमिली आपकी कहलाती है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और ये दोनों आपके कहलाते हैं, अंकित कहलाता है नॉर्मल फंक्शन और विनीत कहलाता है एरो फंक्शन। तो चलिए इसी के साथ इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से फैमिली में कलेश हो गया और किस तरीके से चीज़ें बदल गई। अब थोड़ा इसे जावास्क्रिप्ट के टर्म्स में देखते हैं। तो मैंने आपके लिए 3 नए केसेस बनाए तो आप समझ सकते हैं कि जो अपना नॉर्मल केस था उस केस में एक्चुअली पिताजी के कहने पे और पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई थी उसके अकॉर्डिंगली घर डॉट बड़ी बहू इक्वल टू महक और घर डॉट छोटी बहू इक्वल टू शिखा। लेकिन जब पिताजी का झगड़ा हुआ और पिताजी जब घर वापस आए तो पिताजी ने गुस्से में आके बोला कि अब घर डॉट बड़ी बहू इक्वल टू स्वाति होगा और छोटी बहू इक्वल टू प्रिया होगा। लेकिन नॉर्मल फंक्शन हर बार अपने दिस की नहीं सुनता। मतलब जो उस पेरेंट का जो पार्ट होता है उसके दिस उसके वेरिएबल की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो हमेशा कोशिश ये करता है कि वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसके दिमाग में जो पहले से भरा हुआ उसकी सुने। लेकिन एरो फंक्शन के केस में वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है उसके करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की। तो जो अपना ग्लोबल नॉर्मल फंक्शन होता है वो हमेशा पॉइंट करता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को यानी कि ओल्ड मेमोरीज।
और जो अपना एरो फंक्शन होता है वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जब पिताजी ने बोला कि अब तुम्हारी करंट जो बड़ी बहू है वो स्वाति होगी, फिर भी अंकित को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे विनीत को फ़र्क पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने अपडेट किया उसके बाद भी नॉर्मल फंक्शन अभी भी घर डॉट बड़ी बहू इक्वल टू महक को पॉइंट कर रहा है, और विनीत पॉइंट कर रहा है प्रिया को, जो पिताजी ने चेंज करने को बोला। और जब उनसे पूछा गया, तो जब अंकित से पूछा गया कि बॉस क्या होगा, तो अंकित ने बड़े प्यार से बोला कि बॉस महक, एंड विनीत ने बोला प्रिया। तो अब इसको एक स्टेप आगे चल के समझते हैं कि दिस कैसे वर्क करता है नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में।